हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर 6 क्लास 10th मैथ्स का। उसकी थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, बिकॉज ये थेल्स ने दी है ये थ्योरम, साइंटिस्ट का नाम है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। तो ये वाली थ्योरम जो है आपको बीपीटी के नाम से भी पूछ सकते हैं और थेल्स थ्योरम के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। थ्योरम क्या कहती है? इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो बच्चों, थ्योरम की स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल ऐसी लाइन हो जो कि बची हुई दोनों साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है, तो ये वाली लाइन जो है वो इन दोनों साइड्स को एक सेम रेशो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन अपॉन ये वाला पोर्शन विल बी इक्वल्स टू दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। गिवन में सिर्फ हमें ये दिया है कि डी लाइन जो है बीसी के पैरेलल है। तो जब भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं उसकी स्टेटमेंट पहले लिखनी है, फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, देन विल स्टार्ट कि हमें गिवन क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सिर्फ एक चीज़, दैट डी ई लाइन इज़ पैरेलल टू बी सी लाइन। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम टू प्रूफ। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? ये रेशो, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, दिस शुड बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको। एक तो हमें इन डी और सी को ज्वाइन करना है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो हम डॉटेड लाइंस में करेंगे। ठीक है, और एक हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। तो ई पॉइंट से इस सामने वाली लाइन पे जाएगा एक परपेंडिकुलर, और डी पॉइंट से जाएगा सामने वाली अपोजिट साइड पे दूसरा परपेंडिकुलर। ये दे दिया हमने इस पॉइंट का नाम एन और इस पॉइंट का एम। तो ये जो हमने किया है कंस्ट्रक्शन में पार्ट वो सारा यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हमने किया ज्वाइन बी ई एंड डी सी। ठीक है, बी डी और डी सी को ज्वाइन किया, फिर हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। एक परपेंडिकुलर है ये ई एन, तो यहाँ पे ड्रॉ ई एन। ये ई एन परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे है? ए बी साइड पे। इस ट्राइंगल की कौन सी साइड पर? ए बी पर। तो ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, एंड दूसरा परपेंडिकुलर है डी एम, और ये डी एम परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे है? ऑन ए सी। ठीक है बच्चों, डी एम ए सी के ऊपर और ए एन ए बी के ऊपर। ठीक है, अब करेंगे इसको हम प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया का फॉर्मूला। वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, या इसको शॉर्ट में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम यहाँ लिख देते हैं। क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को पता है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, हमें पहले शो करना है ए डी अपॉन डी बी। तो पहले देखेंगे ए डी साइड कौन सी ट्राइंगल में आ रही है। तो ए डी साइड आ रही है ए डी ई ट्राइंगल में। तो ऊपर हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, और नीचे आ रहा है डी बी। डी बी साइड कौन सी ट्राइंगल में आ रही है? डी बी ई। तो ए डी ई का एरिया अपॉन बी डी ई का एरिया, ये हमें चाहिए लेफ्ट में, और राइट में क्या चाहिए? ए ई। ए ई कौन सी ट्राइंगल में आ रही है? अगेन ए डी ई में ही आ रही है। तो यहाँ पे फिर से हमें ए डी ई का एरिया चाहिए होगा, और अपॉन में ई सी। ई सी कौन सी ट्राइंगल में आ रही है? डी ई सी। तो नीचे अपॉन में चाहिए हमें एरिया ऑफ डी ई सी। तो सबसे पहले हम इनके एरियाज निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, 9th में पढ़ा है हमने, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, अब हम इस साइड वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम ये वाला परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे।
अब ADE में ये परपेंडिकुलर EN कौन से बेस पे फॉल कर रहा है, AD के ऊपर, तो हाफ इंटू AD और परपेंडिकुलर नाम है EN, ठीक है। इसी के अपॉन में हम लिखते हैं एरिया ऑफ, लेफ्ट में क्या चाहिए हमें, BDE का एरिया ऑफ BDE। तो अब देखिए BDE में हमें एरिया के लिए पहले बेस चाहिए, तो बेस कौन होता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे इस वाली साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि BD, क्योंकि परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो होता है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो होती हैं, ये भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एटलीस्ट वन एल्टीट्यूड विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो ये EN जो परपेंडिकुलर है ये पूरी AB लाइन के ऊपर है, AB के हर एक पोर्शन के ऊपर है। तो BD के लिए लिखेंगे हाफ इंटू बेस कौन सा, BD, क्योंकि इसी के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है, और परपेंडिकुलर कौन है, EN, ठीक है। एक हमें ये चीज़ चाहिए, अब राइट में क्या चाहिए, AE और AC, तो अगेन राइट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सी ट्राइंगल है, DEC, EC कौन से में आ रहा है, DEC में, तो नीचे एरिया ऑफ DEC, ठीक है। अब AD का एरिया हम इस साइड से देखेंगे, तो इस वाली साइड पे कौन सा एल्टीट्यूड गिर रहा है, DM, कौन से बेस के ऊपर, AE बेस के ऊपर, तो हाफ इंटू AE इंटू DM, और DEC का एरिया कौन सा बेस लेंगे, EC, क्योंकि EC के ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, तो हाफ इंटू EC इंटू परपेंडिकुलर है DM, हाफ गॉट कैंसिल, EN गॉट कैंसिल, हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट में हमारे पास आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ triangle BDE is equals to AD upon BD. This is your equation 1. और राइट में बनी है आपकी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC is equals to AE over EC. This is equation 2. अब देखिए इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, तो आप देख सकते हो लेफ़्ट और राइट के न्यूमरेटर्स तो सेम है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर्स फ़र्क हैं। तो क्या ये डिनोमिनेटर्स हम इक्वल कर सकते हैं, अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल को, BDE को और DEC को, तो ये ट्राइंगल है आपकी BDE और ये है DEC। अब आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी है, अगर दो ट्राइंगल्स एक कॉमन बेस पर हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें, तो उन दोनों के एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगेन हमें यहाँ पे भी वही चीज़ लिखनी है, क्या लिखेंगे, एज ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन सेम बेस, कौन सा बेस है, DE, देखो DE इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और DE इसमें भी आ रहा है, सेम बेस DE and between same parallels, कौन पैरेलल, that is DE पैरेलल BC, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ये, ठीक है। Therefore ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी है, जो दो ट्राइंगल सेम बेस पे होती हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होती हैं, उनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC, और अगर इन दोनों के एरियाज बराबर हैं तो हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर होंगी, क्योंकि न्यूमरेटर्स तो पहले ही बराबर थे, अब हमने डिनोमिनेटर्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो सिंपल सी थ्योरम थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी, तो याद रखना है आपने
थ्योरम है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर है बीपीटी। थ्योरम की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर लाइन दी है, दो साइड्स को कट करिए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो ये वाली रेशोज जो हैं वो बराबर होंगी। तो सिर्फ इसमें एक हमने एरिया वाला फॉर्मूला लगाया है और एक थ्योरम जो क्लास 9th में पढ़ी है वो यूज़ करी है, और आपका ये प्रूफ जो है वो हो गया। ओके बच्चों, थ्योरम 6.2 सेकेंड थ्योरम इस चैप्टर की है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि कन्वर्स होता है रिवर्स। बीपीटी में जो चीज़ गिवन थी वो यहाँ पर प्रूफ करनी है, और जो चीज़ हमने प्रूफ की थी वो गिवन है। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, अब रेशो सेम गिवन है, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें प्रूफ करना है कि वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। अगेन सेम वर्टिसेस ले लेते हैं ए बी सी, और एक ये लाइन है जो हमें प्रूफ करना है कि पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या दिया है हमारे को, ये रेशोज़ बराबर दी हैं, यानी कि हमें दिया है ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है हमें दैट डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ओके, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको करेंगे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन से। अब हम क्या लेंगे इसमें कि जो गिवन लाइन है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हमने मानेंगे कि डी पैरेलल नहीं है, तो हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट सेम ही रहने देते हैं, और एक ई डैश, एक नया पॉइंट ले लिया। हमने बोलना है इसमें कि चलो डी ई पैरेलल नहीं है, हमने एक और लाइन खींच ली जो कि पैरेलल है, उसका नाम दे दिया डी ई डैश। तो वही यहाँ पे लिखेंगे लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, सो ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। ठीक है, सिंपल सा बस हमें एक लाइन लिखनी थी। अब देखिए कैसे लिखेंगे। अब इफ डी ई डैश पैरेलल बी सी देन बाय बी पी टी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ये डी ई डैश लाइन पैरेलल है बी सी के, तो ये वाली रेशो जो है वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर डी ई डैश पैरेलल है तो रेशो क्या बनेगी, ए डी ओवर डी बी शुड बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश ओवर ई डैश सी। ठीक है, ये जो गिवन में है इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेती हूँ, और ये इक्वेशन 2 है। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड दोनों की सेम है, तो ऑब्वियसली राइट भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखना हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश ओवर ई डैश सी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस दोनों तरफ 1 1 ऐड करना है। पहले मैं कर लेती हूँ फिर समझाती हूँ क्यों किया हमने। एडिंग वन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये है आपका ए ई ओवर ई सी, इसमें भी हमने +1 कर लिया, और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी में भी 1 ऐड कर लिया। अब देखिए पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट में एलसीएम आ गया ई सी, ऊपर आ गया ए ई प्लस ई सी, राइट में एलसीएम आ गया ई डैश सी, और ऊपर आ गया, ठीक है, एलसीएम या सिंपल ए ई प्लस ई सी क्या बना, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फिगर में ए ई में अगर ई सी ऐड कर देंगे तो ए सी बन गया। ठीक है, तो हेयर आई कैन राइट ए ई प्लस ई सी इज ए सी। वैसे ही यहाँ पे देखिए राइट में है ए ई डैश, यहाँ पे लिखा हमने ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो फिगर में देखिए
ए ई डैश में अगर ई डैश सी ऐड करेंगे तो ये भी ए सी बन गया, ठीक है, क्लियर। सो हियर ऑल्सो आई कैन राइट दिस इज ए सी। लेफ्ट में आ गया ए सी ओवर ई सी और राइट में आ गया ए सी ओवर ई डैश सी। ए सी इक्वल है, कट हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1, ई डैश सी यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, ई सी भी, तो आगे मेरे पास ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी। अब देखिए ई डैश सी भी एक लाइन सेगमेंट है, ई सी भी एक लाइन सेगमेंट है, तो दो लाइन सेगमेंट जो इक्वल हैं, जिनका एक पॉइंट सेम है, तो ऑब्वियसली दूसरा पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस इक्वालिटी से हमें क्या पता चला, therefore E and E dash are same points, एक ही पॉइंट है बेसिकली, and hence I can say that जो हमने डी ई डैश पैरेलल मानी थी, तो डी ई डैश की जगह हम डी ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई डैश और ई एक्चुअल में एक ही पॉइंट है, हैंस डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। और ये आप लिख सकते हो, ये क्या किया हमने, इसको प्रूव कर दिया, हैंस इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है, बट दोनों ही थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, बीपीटी भी और उसका कन्वर्स भी। तो आई गेस सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।